जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का विषय है, यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन अपने घर में 1, 3, 5, 7, 11, 51 या 108 पाठ करते हो तो उससे आपको क्या लाभ देखने के लिए मिलेगा, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे और किस प्रकार इन पाठों को आपको करना है। देखिए, अगर आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होने लग जाता है, क्योंकि जहां पर हनुमान जी का स्मरण होता है, श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान होता है और उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है, उस घर से नेगेटिविटी हटने लग जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता का माहौल हो जाता है। जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ने जा रहे हैं, अगर बुद्धि नहीं है उनके पास, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो नित्य प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें सुबह शाम। इससे क्या होगा, हनुमान जी उनको बल और बुद्धि में निपुण करेंगे। अगर वो हनुमान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बच्चों का जो है आत्मबल बढ़ेगा, उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनका बल बढ़ेगा और उनकी आस्था बढ़ेगी। हनुमान जी भक्ति का प्रतीक है तो उनके अंदर भक्ति भी बढ़ेगी। हनुमान जी का अगर वो हनुमान चालीसा कटेंगे, हनुमान जी की सेवा में लगेंगे और हनुमान जी की भक्ति मार्ग में लगेंगे तो उनका मन नहीं भटकेगा, एक बिल्कुल सही मार्ग पर चलेंगे और उनके जीवन में उजियारा ही उजियारा होगा। बाबा की कृपा से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। तो हनुमान जी कलेशों यानी कि झगड़ों को दूर करने वाले, बल बुद्धि विद्या तीनों प्रदान करने वाले, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी गुरु भी हैं, क्योंकि रुद्र अर्थात महाशिव के अंश होने के नाते उनको बोला गया है, कृपा करे हो गुरुदेव के नाई। एक गुरु के भांति हनुमान जी आप हम पे कृपा करें, तो वो गुरु भी हैं। वो शिक्षा देने के मामले में, आपको जीवन का सार समझाने के मामले में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत दृढ़ है। उनके जैसा सेवक नहीं, उनके जैसा भक्त नहीं, उनके जैसा समर्पण भाव रखने वाला कोई देवता नहीं। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी सब सुख प्रदान करने वाले, सबों सुखों को देने वाले हैं। यदि आप हनुमान जी का एकमात्र भाव से आप प्रार्थना करते हो, उनकी हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन एक पाठ भी करते हो, तो आपके घर से नकारात्मकता दूर, आपके घर के लड़ाई झगड़े दूर, कलेश दूर, आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि के साथ साथ नव निधि के दाता भी हैं। भौतिक सुख हनुमान जी प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, सेवा भाव प्रदान करते हैं। तो आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन पाठ करें। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में हनुमान जी का अनुष्ठान करना चाहते हैं या हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है अपने आप को संयम में रखें, अपने आप को सीमित रखें। जो अपने आप को सीमित रखकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो, जैसे पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में ध्यान दे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो अपनी पढ़ाई में अव्वल आ जाएंगे। जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं, जिनको नौकरी चाहिए या जिनका सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, खुद को सीमित रखें, खुद को संयम रखें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं, साथ ही साथ हनुमान जी की सेवा भी करते रहें। तो हनुमान जी की अनुकंपा और करुणा से आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। जो विवाहित पुरुष हैं वो या विवाहित माताएं हैं वो भी हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। उनमें ब्रह्मचर्य का मतलब उन्हें मंगल, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, कुछ तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो अपने गृहस्थ का निर्वाह करते हुए भी हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पूजन कर सकते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा से कुछ विशेष चाहते हैं, जैसे आपको कुछ अनुष्ठान करना है, हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए, तो उसमें आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के अनुष्ठान कर सकते हैं। उसमें आपको कम से कम 100 पाठ नित्य प्रतिदिन करने होंगे। तो उसका संकल्प जो है गुरु सानिध्य में लिया जाता है। आप हनुमान जी का जो भी हनुमान चालीसा आपको करना है, उसमें आपको हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना है, मिश्री का भोग लगाना है। घर पे देसी घी का बना हुआ कुछ अपने घर का मीठा हनुमान जी को अनुष्ठान के दौरान भोग जरूर लगाएं, जो आपकी अपनी मेहनत से आपने अर्जित किया हो और वो आपने स्वयं से बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाया हो। उससे हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। संकल्प कैसे लेना है उसका वीडियो हम
यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि संकल्प का जो एक गोपनीय तरीका होता है वो ऐसे नहीं बताया जाता है। जब आप कभी आपको अनुष्ठान करना हो हमारे पास व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको संकल्प बता देंगे कैसे लेना है। हनुमान चालीसा को ब्रह्म मुहूर्त में करने से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें, उस अनुष्ठान को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता जागृत होते हैं। हमारी सृष्टि ऐसे मोड पर होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है उस समय, तो हमारे जो भी कनेक्टिविटी होती है उस देवता से बहुत जल्दी जुड़ जाती है। क्यों? रात भर रिलैक्स में सो के जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार का थॉट नहीं चल रहा होता, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा होता, काम धंधे का टेंशन नहीं होता। तो अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा के 11, 21, 41 दिन के अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय हमारी कनेक्टिविटी हनुमान जी से बहुत जल्दी हो जाती है और उस दौरान किए गए अनुष्ठान का हमें कई गुना फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति लेट सोते हैं, वो लेट उठते हैं, वो संध्या काल में भी हनुमान जी का अनुष्ठान कर सकते हैं, रात्रिकालीन भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रिकालीन अनुष्ठान 10 बजे के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद जब सब सो जाएंगे, आपके आसपास कोई शोर शराबा नहीं होगा, आप एकांत में बैठकर उस परम तत्व परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं। जब भी आप अनुष्ठान करेंगे नित्य प्रतिदिन आपको हवन करना होगा, क्योंकि दशांश हवन बहुत जरूरी होता है। अगर आप 11 दिन बाद हवन करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 100 पाठ करने के बाद 10 पाठ का आपको हवन करना होगा। तो आप डेली के डेली करते चलेंगे तो आपके अनुष्ठान पूर्ण होने में आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आपने 11वें दिन बाद जाकर हवन किया तो आपको 100 हनुमान चालीसा का हवन करना पड़ेगा, जो बहुत ही कठिन हो जाता है कई बार। अगर 100 प्रतिदिन करेंगे तो 10 का हवन, यानी कि 10 मिनट का 15 मिनट का हवन प्रतिदिन आप करते चलेंगे तो प्रतिदिन का अनुष्ठान आपका लगता चला जाएगा। या फिर आप एक काम करें, 10 दिन का हवन करके आखिरी दिन 100 पाठ का हवन एक साथ भी कर सकते हैं, या अनुष्ठान के बीच में भी आप कर सकते हैं। मंगलवार जैसे आपने 8-8 दिन का गैप बना लिया भाई, अगर आप 41 दिन का हवन 41 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मंगल हवन कर सकते हैं कि मंगल से मंगल तक जितने हुए उसमें 70-80 पाठ का आप हवन कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं, मंगल में कर सकते हैं, या आखिर में भी जाकर उसका हवन कर सकते हैं, लेकिन दशांश हवन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, गुड़ चने का भोग लगाएं, नारियल हनुमान जी के चरणों में रखें, पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित करें, उनको माला पहनाएं, कन्याओं को भोजन कराएं, और जो भी आपके समक्ष ऐसा व्यक्ति आ जाए जो गरीब है, जिसको आप दान दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, उनको भोजन कराएं, आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप अपना अनुष्ठान करते हो तो आपको उस अनुष्ठान का कई गुना लाभ मिलता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले हैं। हनुमान जी के दूत, तरंग, उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा सब आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आप गुरु सानिध्य में एक सिस्टम के साथ आप हनुमान चालीसा करेंगे। अगर हनुमान चालीसा आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, पैसे के आयाम खुलने लगेंगे, आपकी ऊर्जाएं खुलेंगी, आपका मस्तिष्क खुलेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको अलग अलग आइडियाज आने लग जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप कोई दुकान लगाते हैं तो आपके घर में से निगेटिविटी हटेगी और आपकी दुकान भी चलने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा और हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और जिससे लोगों तक पहुंच सके। अपना सपोर्ट हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखें। हनुमान जी आपको भक्ति प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।